वेलकम टू लाइट बीम क्लासेस स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग नए पार्ट की तरफ हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के, क्योंकि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम काफ़ी केमिकल कंपाउंड्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उनके यूजेस एटसेट्रा। दीज आर सॉल्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। ये कह रहा है मोर अबाउट सॉल्ट्स, सॉल्ट्स के बारे में बताएगा। प्रीवियस सेक्शंस वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शन सॉल्ट्स, जैसे NaCl एटसेट्रा। तो हमारे सॉल्ट थे वो हमने प्रीवियस रिएक्शंस के अंदर देखे थे, एसिड की रिएक्शन होती थी जब मेटल से एटसेट्रा से। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, ये फैमिली ऑफ सॉल्ट्स क्या होता है? फैमिली ऑफ सॉल्ट के अंदर इसने सबसे पहले एक्टिविटी दी है कि केमिकल फॉर्मूला लिखिए सॉल्ट का, गिवन बिलो। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो पोटेशियम सल्फेट के लिए सल्फेट पे 2 वैलेंसी, तो दिस इज K2SO4। उसके लिए साथ सोडियम सल्फेट Na2SO4। फिर कह रहा है कैल्शियम सल्फेट CaSO4। फिर कह रहा है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो सबका हमने फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पे। फिर ये कह रहा है आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट्स में बी ऑब्टेन्ड। तो K2SO4 किससे बना होगा? H2SO4 प्लस KOH से। उसके बाद Na2SO4 सेम, CaSO4 CaOH2 प्लस H2SO4 से। सो इस तरह से हम लोग सबका क्या निकाल सकते हैं? हम सबका निकाल सकते हैं कि वो किस एसिड और बेस की रिएक्शन से बने हैं। फिर ये कह रहे हैं सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू सेम फैमिली। तो ये सबसे पहले हमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट बताया है कि जो हमारे सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं एक ही फैमिली से। जहाँ से हम देख रहे हैं कि क्या है, NH4Cl NaCl। तो Cl नेगेटिव कॉमन है तो सेम फैमिली हुआ। उसके बाद NaNO3 Na2CO3, ये भी सेम फैमिली हुआ। तो इस तरह से हम लोग हर किसी की फैमिली को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl एंड Na2SO4 बिलोंग टू दी फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स। तो सोडियम सॉल्ट जो है उससे फैमिली को बिलोंग करता है, दोनों के दोनों सोडियम सॉल्ट से हैं। उसके बाद क्या, सिमिलरली NaCl एंड KCl बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट, क्योंकि क्लोरीन उनके अंदर है। तो ये सब सेम फैमिली का मतलब कैटायन या एनायन कोई भी अगर हमारा मैच कर जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका क्रक्स क्या है, इफ एनी कैटायन और एनायन सेम in two or more salts, they belong to same family. They belong to सेम फैमिली। वो किसको बिलोंग करेंगे? वो सेम फैमिली को बिलोंग करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे एक्टिविटी का क्रक्स है। आइए चलते हैं इससे आगे। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? यहाँ पे कह रहा है पीएच ऑफ सॉल्ट्स। अब यहाँ पे सॉल्ट्स की पीएच को भी हमें चेक करना है। जैसे हम एसिड और बेस की पीएच को, पीएच क्या बताता है? एसिडिटी और बेसिसिटी। तो सॉल्ट्स की पीएच को भी चेक करेंगे। कह रहा है कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट एटसेट्रा। चेक देयर सोलबिलिटी इन वाटर, यूज डिस्टिल्ड वाटर। उनको सोलबिलिटी को चेक करना है। चेक द एक्शन ऑफ दीज सॉल्यूशंस ऑन लिटमस एंड फाइंड द पीएच यूजिंग ए पीएच पेपर। हम सबको पीएच फाइंड करेंगे सबका। विच ऑफ दीज सॉल्ट्स एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज टू फॉर्म दिस सॉल्ट। रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन। सो गाइस, इसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि होता क्या है। कंडीशन जो है वो 3 होती हैं। फर्स्ट कंडीशन कि स्ट्रॉन्ग एसिड मेरे पास है और ये किसी वीक बेस से कंबाइन कर गया। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ। नंबर 2 कंडीशन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। और तीसरी कंडीशन जो आती है वो आती है कि हमारे पास वीक एसिड है और ये क्या है, किसके साथ है? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है। तो इसमें आप याद रखना कि होता क्या है कि इस केस में जो हमारे सॉल्ट बनेंगे, सॉल्ट
सॉल्ट और इसमें भी सॉल्ट जो हमारे बनेंगे। तो इसमें चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की डोमिनेशन होगी। तो इसमें जो सॉल्ट हमारा बनेगा वो हमारा बनेगा एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। उसके साथ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों के दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे तो हमारा यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। उसके बाद अगर वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस की यहाँ पे डोमिनेंसी रहेगी, और इसलिए हमारा जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा यहाँ पे बेसिक सॉल्ट बनेगा। ओके, जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने HCl ले लिया, साथ में मैंने जो लिया है वो एक वीक बेस ले लिया, जैसे NH4OH। आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये NH4OH जो है वो वीक बेस क्यों है। अभी के लिए मैं आप लोगों को बस इतना बता सकता हूँ, NH4OH जो है उसके जो OH नेगेटिव हैं जो रिलीज करेगा वाटर के अंदर, वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू ए स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए एक वीक बेस है। तो इसके अंदर जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, NH4Cl प्लस H2O। तो ये जो सॉल्ट है हमारा, ये कैसा है, ये हमारा एसिडिक सॉल्ट है। उसके साथ इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारे लिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस, HCl प्लस NaOH। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे बनेगा NaCl प्लस H2O। दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये हमारा सॉल्ट कैसा है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। उसके बाद थर्ड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड कौन होगा, CH3COH हमारा वीक एसिड है, और स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है हमारा NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जो सॉल्ट बनाएगा ये क्या बनाएगा, CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा बेसिक सॉल्ट है। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है कि होता क्या है, बाकी आप लोग इसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर एक है सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड इन स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू ऑफ 7, यानी कि न्यूट्रल सॉल्ट जो होता है उसकी पीएच क्या होगी, 7 के इक्वल होगी अप्रोक्सीमेटली। जो एसिडिक सॉल्ट होगा उसकी पीएच क्या होगी, लेस देन 7 होगी, और जो बेसिक सॉल्ट है उसकी पीएच क्या होगी, लेस ग्रेटर देन 7 होगी। फिर एक है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग आर एसिडिक लेस देन 7, और दो स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड आर बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पूरा सिंप्लीफाई करके बता दिया है, आप इस चीज़ को डीपली समझ सकते हैं। फिर हम चलते हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो हमारा होता है उससे कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं वो हमें इस पार्ट के अंदर स्टडी करना है। देखते हैं क्या बनता है। कह रहा है कि सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड NaOH इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। मैंने बनाया भी है यहाँ पे, दैट इज द सोडियम क्लोराइड। फिर कह रहे दिस इज द सॉल्ट यू यूज इन फूड, इट इज ए न्यूट्रल सॉल्ट। हमने ऊपर की एक्टिविटी में देखा है कैसा सॉल्ट है, कि न्यूट्रल सॉल्ट है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट डिजोल्व इन इट, सोडियम क्लोराइड इज सेपरेशन फ्रॉम दीज सॉल्ट्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि सी वाटर से इसको सेपरेट करते हैं। फिर कह रहे डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। तो इम्प्योरिटीज की वजह से भी जो सॉल्ट का कलर हो सकता है वो क्या हो सकता है, ब्राउन होगा जब हम फाइंड करेंगे इसको। फिर ये कह रहा है कॉल्ड रॉक सॉल्ट। तो ये रॉक सॉल्ट होता है, ये हमें सी वाटर से नहीं मिलता है, ये हम लोगों को जैसे कॉल का एक्सकेवेशन होता है इसी तरह से इसका भी एक्सकेवेशन होता है। बनता कैसे है, बेड ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बाइगोन एजेस। बाइगोन एजेस का मतलब जो एजेस जा चुके हैं, जैसे कि आज से मतलब कई हज़ार साल पहले, कई लाख साल पहले, तो वो एजेस जो चली गई हैं उसके अंदर तो उसके रॉक सॉल्ट था वो उससे फॉर्म हुआ है ड्राइड अप। मतलब कि जो सीज थे पहले वो क्या हो गए, वो एज ए फॉसिल जो बनता है इस तरह से वो क्या हो गए, बाइगोन हो गए, वो ज़मीन के नीचे आ गए, और ज़मीन के नीचे आने से जो भी इनका सॉल्ट था वो क्या हो गया है, वो पूरा का पूरा जम गया है, और वहाँ से हमें क्या मिलते हैं, ये वहाँ से हमें ये रॉक सॉल्ट मिलता है। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल। मैंने आपको बताया कि इस तरह से कोल के एक्सकेवेशन की तरह इसका एक्सकेवेशन होता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च, ये सोशल साइंस का पार्ट है, आप सोशल साइंस में देखें। अब कॉमन सॉल्ट रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स के रॉ मटेरियल होता है। यहाँ पे कह रहा है कि हम इसको वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर को यूज़ करते हैं, इसको बनाने में यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कि इनको बनाने में यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कंपाउंड है
वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको यहीं पे समझेंगे हम लोग, इसमें कुछ फर्दर नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। तो यानी कि ब्राइन क्या होता है? ब्राइन हमारा होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये आप लोग याद रखें, वन मार्कर में या वाइवा में पूछ सकता है आपसे। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। डिकम्पोज होके क्या बनाता है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरो एल्कली प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है ये कि जो प्रोसेस है इसको बनाने की, वो क्लोर एल्कली प्रोसेस है। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, क्लोर फॉर क्लोरीन, एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर सोल्यूबल हमारा बेस है, इसे एल्कली बोलेंगे, और क्लोरीन के लिए क्लोर वर्ड का यूज़ किया है। तो NaCl की रिएक्शन किससे हो रही है? H2O से। और यहाँ पे क्या बन रहा है? NaOH, साथ में Cl2, और दूसरी क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। तो क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। आप लोग AC से याद रखें इसको, मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ कि AC जो होता है हमारा एयर कंडीशनर, उससे आप याद रखें कि क्लोरीन कहाँ निकलेगी? हमारी एनोड पे निकलेगी, एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। और हाइड्रोजन गैस किस पे निकलेगी? हमारी कैथोड पे निकलेगी। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कैथोड के पास होगा। द थ्री प्रोडक्ट्स इन दिस प्रोसेस और ऑल यूजफुल। जो तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पे, यानी कि नंबर 1 NaOH, नंबर 2 Cl2, नंबर 3 H2, ये हमारे तीनों ही क्या हैं? यह तीनों ही हमारे यूजफुल हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को बनाने में। अब इस डायग्राम को समझते हैं हम। ये कह रहा है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम, दिस इज द हेडिंग। ये कह रहा है कि इसके अंदर क्या किया है इसने, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगाई हुई है। तो ये भी आपकी इलेक्ट्रोड है, सिचुएटेड की हुई है, और ये भी आपकी इलेक्ट्रोड है। अब ये जो कंटेनर है, ठीक है, ये बाईपासिंग कंटेनर है। इसका मतलब इधर से हम एंट्री करा सकते हैं किसी भी लिक्विड की, और यहाँ से हम एग्जिट करा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ब्राइन, ब्राइन मतलब मैंने बताया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, आप इधर से इंजेक्ट करेंगे, तो इसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, और इधर से ये क्या हो रहा है? ये यहाँ से कुछ एग्जिट हो रहा है। एग्जिट हो रहा है। तो हमने देखा कि ये हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है, ये क्या है? ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये नेगेटिव। स्मॉल दिस लाइन इज फॉर नेगेटिव टर्मिनल, एंड फॉर द रिप्रेजेंटेशन बिग लाइन इज पॉजिटिव एनोड, और इसको बोलते हैं कैथोड। ओके, अब यहाँ पे Cl नेगेटिव और दिस, तो NaOH जो है इसके अंदर NaCl के साथ, वो क्या करेगा? Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव किधर जाएंगे? वो हम लोग किधर देखेंगे? पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि इस पे जो है हमारे सब इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होते हैं, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल्स है तो इस पे सब इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये सोडियम पॉजिटिव जो है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रैब करेगा, और ग्रैब करने के बाद, और हाइड्रोजन पॉजिटिव जो है ये दोनों ही ग्रैब करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन गैस होती है, तो वो क्या करती है? वो यहाँ से निकल जाती है। उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव इधर जाएंगे, और Cl नेगेटिव इस इलेक्ट्रोड पे एग्जिस्ट करेगा, मतलब एग्जिट करेगा Cl नेगेटिव इस इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट करके, और वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को इस पे लीव करेगा। ये आप लोग हायर क्लासेस में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। एक तरफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है, और एक तरफ इलेक्ट्रॉन को लीव किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को लीव करेगा इस इलेक्ट्रोड पे, और Cl2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हमें Cl2 मिलेगी, AC फॉर एनोड एंड C फॉर क्लोरीन, और यहाँ पे हमें कैथोड पे क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस। और इस तरह से जो हमारे सॉल्यूशन में क्या बचा हुआ है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, वो हमें यहाँ पे बाहर एग्जिट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन जो बाहर आएगा उसके अंदर क्या होगा? NaOH भी होगा। तो NaOH इधर से मिल रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन इधर से मिल रहा है। फिर Cl2 का यूज़ क्या होता है? वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, PVC, डिसइंफेक्टेंट, CFCs एंड पेस्टिसाइड्स। PVC इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये हम लोगों को जो वायर होते हैं, उन वायर्स के ऊपर जो प्लास्टिक वाला पार्ट होता है, वो प्लास्टिक नहीं होती, PVC होती है। उसको भी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये PVC जो है इससे बनती है। CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम से अंदर यूज़ होते हैं, वो यहाँ से बना सकते हैं हम लोग। पेस्टिसाइड्स, डिसइंफेक्टेंट्स, और बहुत सारे इसमें स्विमिंग पूल वगैरह के अंदर भी इसका यूज़ होता है एज ए डिसइंफेक्टेंट। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो फ्यूल्स, मार्गराइन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। फ्यूल्स में यूज़ होता है, मार्गराइन प्रोसेस में यूज़ होता है ये, और ये हमारा जो है
फ्यूल में आप लोगों ने सुना ही होगा आजकल कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल एटसेट्रा, तो उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है यहाँ से। उसके बाद अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन किससे रिएक्ट करता है? हाइड्रोजन से, और क्या मिलते हैं? अमोनिया, अमोनिया गैस, और इस अमोनिया गैस से ही हम क्या बनाते हैं? फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका। उसके बाद NaOH जो है, तो डीग्रीसिंग होती है मेटल्स की। मेटल्स जो ग्रीसी सरफेसेस हो जाती है उसको क्या करते हैं? NaOH में डिप करके उसको बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद सोप्स में बनाने में यूज़ होता है, डिटर्जेंट बनाने में यूज़ होता है NaOH का। और पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं हमारे, जो हमें नेचर से मिलते हैं, रेशम एटसेट्रा। उसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाते हैं जो कि आर्टिफिशियल टेक्सटाइल में यूज़ होता है, तो यहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बना सकते हैं। तो ये इनके यूजेस हैं। तो ये हमारा पूरा कंपाउंड था। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड कंपाउंड की तरफ, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो है कैल्शियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड, ओके, CaOCl2। ये प्रोड्यूस कैसे होता है? इसने बोला है कि जो क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड ब्राइन सॉल्यूशन, दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। आप देख रहे हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेट लाइम भी इसको बोलते हैं। ये ड्राई स्लेट लाइम लेते हैं और उसमें Cl2 गैस को हम मिक्स करते हैं, तो हमें क्या मिलती है? कैल्शियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड। तो दिस इज व्हाट? इट इज ब्लीचिंग पाउडर। और साथ में क्या मिलता है? H2O। तो हमें याद रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम पे क्लोरीन गैस को पास किया जाता है, तो हमें ये यहाँ पे मिलता है। इसके आगे चलते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या होता है यहाँ पे समझते हैं हम लोग। ब्लीचिंग पाउडर जो है, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्लीचिंग क्या होता है? जैसे समझ लीजिए कि कोई क्लोथ है, उसका कुछ पर्टिकुलर कलर है, तो उस कलर को रिमूव करने के लिए, उसको एकदम वाइट बनाने के लिए हम लोग ब्लीचिंग करते हैं। ब्लीचिंग इज व्हाट? ब्लीचिंग इज रिमूवल ऑफ द कलर इन दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ द क्लोथ। तो ब्लीचिंग करते हैं। और ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, वुड का जो कलर होगा स्पेसिफिक, उसकी ब्लीचिंग कर दी जाएगी, तो वो वाइट पल्प बचता है बाद में। और वाइट पल्प से क्या करते हैं हम लोग? दोबारा से उस पेपर को मैन्युफैक्चर कर देते हैं। एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री के अंदर भी क्या होता है कि जो कपड़े होते हैं वो उनके अंदर जो पेल कलर आ जाता है या ब्लैक कलर आ जाता है, उसको रिमूव करने के लिए, मैंने कहा ना, डी कलराइजेशन इज व्हाट? ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग का जो मतलब होता है वो डी कलराइजेशन होता है, ये आप हमेशा याद रखें। डी कलराइजेशन मतलब कलर को रिमूव करना। इसके बाद कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करना, ठीक है। आप लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है शुगर इंडस्ट्री के अंदर ऑक्सीडेशन करते हैं, और ऑक्सीडेशन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उससे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। मोलासिस के साथ साथ हम लोग जैसे अब इथेनॉल का प्रोडक्शन जो हो गया है, वो इथेनॉल का प्रोडक्शन भी किसके ऊपर बेस्ड है? पूरा का पूरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की इंडस्ट्री के ऊपर। जो भी हमें रॉ मटेरियल होता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइज कराते हैं, इथेनॉल में कन्वर्ट कराते हैं, एंड देन विल यूज एज द फ्यूल। तो ये इस पे डिपेंडेंट है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जैम्स, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज़ होता है वो, ब्लीचिंग पाउडर सुना भी होगा कि आप लोगों ने कि वाटर के अंदर मिलाया जाता है ताकि वो क्या हो सके? ताकि वो जर्म्स को किल कर सके। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट है यहाँ पे, वो है बेकिंग सोडा। थर्ड टॉपिक है ये। तो बेकिंग सोडा क्या है? ये कह रहा है बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन किचन, ठीक है, ओके। किचन में यूज होता है, एडिड फॉर फास्टर कुकिंग, ऐड किया जाता है फास्टर कुकिंग के लिए। तो केमिकल फॉर्मूला क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसका कॉमन नेम है। ये कह रहा है प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। सोडियम क्लोराइड के साथ हमने वाटर NH3, और यहाँ पे ये क्या है? ये अमोनिया है। अमोनिया को यूज किया तो हमें क्या मिलता है? NH4Cl, और साथ में NaOH, CO3। हमें यहाँ पे क्या मिलता है? चार कंपोनेंट्स यहाँ पे हमारे ऐड होंगे, और चार कंपोनेंट्स के ऐड करने में हमें रिएक्शन करने में क्या मिलेगा? यहाँ पे बेकिंग सोडा मिलेगा। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14? ये एक्टिविटी का पार्ट है। कैन यू कोरिलेट वाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड? तो बेसिक होता है सॉल्यूशन के अंदर, तो आप इतना समझ ले कि ये बेसिक कैरेक्टर का होता है। और बेसिक होता है क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो मैंने पहले ही बताया था, एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 रिलीज करता है, सॉल्ट बनाता है, तो ये बेसिक होता है। और बेसिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा एसिड के साथ। माइल्ड कोरोसिव, नॉन कोरोसिव
बेसिक सॉल्ट। तो ये कैसा है, नॉन कोरोसिव है, मतलब आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए हम लोग किचन में इसको क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। ये एक नॉन कोरोसिव होता है, ये कोरोजन नहीं करेगा जिस भी कंटेनर में आपने इसको पुट किया होगा। फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो ये रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किचन के अंदर यही रिएक्शन होती है जब हम इसको फूड स्टफ के अंदर अपने पर्पस के लिए ऐड करते हैं। तो NaCO3 को जब हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट H2O और साथ में मिलेगी हमें CO2 गैस। तो ये ध्यान रखें आप। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूजेस इन दी हाउस होल्ड। इस हाउस होल्ड में यूज क्या होता है इसका, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, which is a mixture of baking soda, sodium hydrogen carbonate and a mild edible acid such as tartaric acid। tartaric acid जो होता है वो edible acid होता है, तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं। जैसे विनेगर जो होता है हमारा, तो विनेगर भी हमारा edible acid में आता है, तो उसी तरह tartaric acid भी यूज़ कर सकते हैं, विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो NaCO3 को जब हम लोग एसिड की में कंडीशन, एसिड उसमें मिक्स करते हैं, तो ये क्या करता है कि CO2 रिलीज करेगा H2O, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो सोडियम सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा उस रेस्पेक्टिव एसिड का, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है CO2 का प्रोडक्शन। तो व्हेन हीटेड और मिक्सड इन वाटर फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड कैन कॉज ब्रेड और द केक टू राइज मेकिंग दैम सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो ये क्या करता है कि जो हमारी वो होती है ब्रेड है, जो केक हमने बनाना है उसको स्पंजी करता है। होता क्या है कि किसी भी कंटेनर के अंदर आप लोगों ने जो डफ बनाया हुआ है, सपोज दिस इज द डफ, और इस डफ में हम लोगों ने यहाँ पे क्या डाला हुआ था, NaCO3 और H पॉजिटिव मिक्स किया हुआ है। तो अब क्या होगा कि इस डफ में जो CO2 प्रोड्यूस होगी वो इस डफ से बाहर एग्जिट करेगी। तो एग्जिट करेगी तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये जो डफ है, ये डफ क्या बन जाएगा, अंदर से एयरी बन जाएगा, मतलब कि एयर जब पास होगी तो इसके जो पार्टिकल्स है वो थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, और इस तरह से डफ जो है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे फैल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, पूरा स्पंजी और फ्लफी बन जाएगा। जैसे स्पंज होता है, स्पंज भी देखा होगा आपने, उसमें एयर इवेंट्स होते हैं, एयर ऐसे दबाएंगे तो एयर बाहर हो जाती है, फिर वो एयर को कंज्यूम कर लेता है। तो इसी तरह से होता है। फिर ये कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो यूज एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड, क्योंकि बेसिक नेचर का होता है, तो एंटी एसिड्स में भी ये क्या हो सकता है, यूज हो सकता है, जो है हम लोग अपनी एसिडिटी को कम करने के लिए यूज करते हैं। बीइंग एल्कलाइन, इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। मैंने रीजन बताया आपको, एक्सेस एसिडिटी के लिए वो रिलीव करने के लिए यूज होता है। फिर ये कह रहा है इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज क्यों है, वो ये है ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2। और CO2 जो होती है हमें पता है वो क्या करती है, फायर को एक्सटिंग्विश करती है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको सोडा एसिड, यानी कि एसिड के दो कंटेनर इस तरह से हम लोग एक उसके अंदर जार के अंदर रखते हैं, और जब भी हमें यूज़ करना तो उन दोनों को मिक्स कर देते हैं सील को ब्रेक करके, और इस तरह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है, उनकी रिएक्शन से CO2 प्रोड्यूस होगी, और ये CO2 क्या करेगी, फायर को एक्सटिंग्विश करेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, दैट्स फिफ्थ टॉपिक, वो वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2। तो ये हमारा जो केमिकल है इसे हम सोडियम क्लोराइड से प्रोड्यूस करते हैं, सारे के सारे केमिकल सोडियम क्लोराइड से प्रोड्यूस हुए हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, यू हैव सीन अबाउट द सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करने पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अपने साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड कर लेगा। तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। तो ये जो हमें क्रिस्टल्स मिले हैं सोडियम कार्बोनेट के, इनको हम लोग क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइज करते हैं, और हमें क्या मिलता है यहाँ पे, वॉशिंग सोडा मिलता है। ये एक बेसिक सॉल्ट है, ये भी कैसा है, एक बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे इसने यूजेस दिए हुए हैं इसके, यहाँ पे ये कह रहा है व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई। ये .10H2O क्या सिग्निफाई करता है, इसको समझना है हमें। ठीक है, डज इट मेक Na2CO3 वेट, क्या ये वेट बना देता है, मतलब कि उसको लिक्विड स्टेट में ले आता है, एक्वस स्टेट में ले आता है, ये समझना है। वी विल एड दिस क्वेश्चन, एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। ये अपने आप उसको एड्रेस करेगा, तो हम तब आएंगे तब समझेंगे इसको।
Sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate useful chemicals for many industrial processes. The using of washing soda का यूज़ क्या है? वॉशिंग सोडा ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है ड्यू टू इज बेसिक नेचर. यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स. तो बोरेक्स जो है वो 11th क्लास के अंदर आप लोग बहुत डीप से पढ़ेंगे, Na2B4O7. तो ये इसका फॉर्मूला है, तो उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी. बस आपको इतना याद रखना है कि बोरेक्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है. सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेज में भी हम इसको यूज़ करते हैं क्लीनिंग एजेंट. कि जैसे कहीं पे कोई स्टेन आ गया है आप लोगों के किचन के अंदर, उसमें डाल के भी उसको यहाँ पे साफ किया जा सकता है. इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. 11th क्लास के अंदर जब केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे वाटर की जो हार्डनेस होती है वो दो वजह से होती है, टेम्परेरी हार्डनेस एंड दी परमानेंट हार्डनेस. टेम्परेरी हार्डनेस तो जैसे बॉईल कर दिया वाटर को रिमूव हो जाती है, बट परमानेंट हार्डनेस जो होती है वाटर की वो कभी रिमूव नहीं होती सिंपल मेथड से, लाइक ईटिंग एटसेट्रा. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं. ओके, तो अब आगे देखते हैं. आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा है इसकी बताने की कोशिश करेगा. तो ये कह रहा है, एक्टिविटी करते हैं पहले. फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. ड्राई होनी चाहिए बॉइलिंग ट्यूब. कॉपर सल्फेट CuSO4 के क्रिस्टल्स एनहाइड्रस स्टेट में आपने इसमें डाले हैं. व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? हीटिंग के बाद इसका क्या कलर हो जाएगा? अभी इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है, और फिर आप लोगों ने क्या किया, जिसको हीट किया तो ये व्हाइट बन जाएगा. तो ये ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? व्हाइट में. इसे ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं. CuSO4 को आगे बताऊंगा मैं. डू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब? यहाँ पे आपको छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स किसकी मिलेंगी? वाटर की. फिर ये कह रहा है, वेयर हैव दिस कम फ्रॉम? ये कहाँ से आई हैं इसके अंदर? बताएंगे आगे. एड 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग. उसको हीट कर लिया, उसके बाद हमने 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर उसके ऊपर डाल भी दिया. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड? मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे शुरू में इसका कलर ब्लू होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है फिर हीट करने पे? व्हाइट में. तो किसने कहा कि दोबारा व्हाइट ब्लू कलर आ गया है क्या इसके ऊपर? एक क्वेश्चन पूछा है, आगे इसका जवाब देगा. कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स सीम टू बी ड्राई, कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये जो 10H2O है इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या क्या मतलब है कि कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स की सरफेस पे रिटेन हो गए हैं, लाइक द मॉइस्चर एज यू सी. तो व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स रिमूव्ड एंड सॉल्ट टर्न वाइट. तो यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू से व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे हम उसको हीट करेंगे, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इससे निकल जाएंगे और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर की तरफ क्या हो जाएंगे? असेंबल हो जाएंगे. इफ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल्स अगेन विद वाटर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल्स रीअपियर. तो हमने दोबारा जब पानी डाला तो वो दोबारा रीअपियर हो जाएगा. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट. दिस इज इंपॉर्टेंट कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? वो है फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट. एक फार्मूला यूनिट जो है सॉल्ट की उस पर रिटेन होते हैं. फार्मूला यूनिट का मतलब होता है जो उसका फार्मूला है, जैसे कॉपर सल्फेट का CuSO4. इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि ZnSO4 होता है, उसके ऊपर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं ZnSO4.7H2. ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग अलग होते हैं हर किसी के. तो ये इसकी सरफेस पे रिटेन होता है. मतलब दो तरह से पानी जो वाटर होता है वो सॉल्ट्स को अफेक्ट करता है. वाटर आपके पास है, आपने उसमें सॉल्ट्स को डिसॉल्व कर दिया, वो पूरा स्टिर कर दिया आपने, तो यहाँ पे वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, सॉल्ट कम है, तो वो डिसॉल्व हो गया. लेकिन अगर ऐसा हो कि सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ड्रॉपलेट्स ही हैं वाटर की, कुछ अमाउंट वेरी वेरी लेस अमाउंट है वाटर का, तो वो क्या करेगा? वो उसकी सरफेस पे रिटेन हो जाएगा. ओके, तो दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द फिजिकल मीनिंग. 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate CuSO4.5H2O. इसका केमिकल फॉर्मूला होता है. तो इसी तरह से Na2SO4 NO2CO3.10H2O भी होता है. तो यानी कि वॉशिंग सोडा जो हमारा होता है उसके ऊपर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं? 10. वन अनदर सॉल्ट विच possesses वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम. जिप्सम जो होता है उस पर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं? यहाँ पे देखते हैं हम लोग. इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इस पे कितने होते हैं? 2 होते हैं. हर किसी सॉल्ट के अलग अलग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्यों होते हैं ये आप लोग हायर क्लासेस में. लेट अस लुक इनटू द यूज ऑफ दिस सॉल्ट.
इस सॉल्ट का जो हम है आगे देखते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है इसमें वो कौन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। पीओपी शॉर्ट फॉर्म में आपने सुना होगा, ये वही है। कैसे बनता है, क्या होता है, समझते हैं। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, स्पेसिफिक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो वाटर होता जो 273 केल्विन होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। तो 373 केल्विन किसके इक्वल हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है, और स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मस्ट बी लूज। इसलिए स्पेसिफिक ही टेम्परेचर है यहाँ पे। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी इज यूज्ड फॉर हाफ। ओके, तो हेमी हाइड्रेट का मतलब कि वाटर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, आधा है, हाफ है। ओके, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। फिर ये कह रहे हैं द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज एज ए प्लास्टर। तो डॉक्टर्स इसका क्या यूज करते हैं, फ्रैक्चर्ड बोन्स के ऊपर राइट पोजीशन में उसको होल्ड करके उस पर हम जो हमारी टेप होती है उसको लगा करके उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस कर देते हैं। क्योंकि होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद ये वाटर के साथ हाइड्रेट हो जाता है, और हाइड्रेट होने के बाद ये क्या हो जाता है कि हार्डन हो जाता है, और हार्डन होने के साथ धीरे धीरे क्या हो जाता है, जम जाता है। तो वाटर जो हमने अंदर जो बोन ब्रेक हुई है उसकी जो पोजीशन है वो इंटैक्ट रहती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए व्हाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग वाटर चेंजेस टू जिप्सम वन अगेन गिविंग ए हार्ड सॉलिड मास। तो इंटर कन्वर्टेबल है। आपने जिप्सम को हीट किया 373 केल्विन पे, तो ये जिप्सम है, इसको आपने हीट किया 373 केल्विन पे स्पेसिफिक टेम्परेचर, तो ये बन गया CSO4 डॉट हाफ H2 हेमी हाइड्रेट। और इसी पे अगर आपने वाटर को ऐड कर दिया यहाँ पे दिस सिचुएशन कि वाटर को ऐड कर दिया, तो दोबारा क्या बन जाएगा, दोबारा से जिप्सम बन जाएगा। ओनली हाफ a water molecule is shown to be attached as water of crystallization. How can we get a half water molecule? यहाँ half water molecule का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि इसका मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल को बीच में से कट किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे कि हाफ का मतलब है कि उसको बैलेंसिंग के अंदर हम लोगों ने इस तरह से लिया है। इट इज ए रिटर्न फॉर्म बिकॉज टू फॉर्मुला यूनिट्स ऑफ CSO4 शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यानी कि CSO4 जो कैल्शियम सल्फेट है यहाँ पे, उसके अंदर क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स एक वाटर के मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। तो शेयर करने के लिए एक वाटर के मॉलिक्यूल को कैसे लिखेंगे, हाफ लिखेंगे। तो पीओपी इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, मेकिंग सरफेस स्मूथ। तो यहाँ पे इसका इसने यूज बताया हुआ है कि यहाँ पे कि इसको यूज किस तरह से करता है, टॉयज बनाने में भी यूज होता है, सरफेस की जो सीलिंग्स होती हैं उसमें भी यूज होता है। ये एनी मटेरियल जो कि हमारा जो है वो सेमी सॉलिड फॉर्म से कन्वर्ट हो सकता है किसमें, एकदम सॉलिड फॉर्म में कुछ आवर्स बाद, तो उस जगह पीओपी यूज किया जाता है। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई कैल्शियम सल्फेट हेमिडेटेड कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस इज अ क्वेश्चन आई एम लिविंग फॉर यू। दिस इज नॉट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री, दिस इज रिलेटेड टू योर एडवेंचर एंड ऑल। तो आप इसको वहाँ पे निकालें, देखें क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है इस पार्ट से रिलेटेड, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये कह रहा है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड COCl2। इसका ये सॉल्यूशन के सॉल्यूशन नंबर 1। तो इसका कॉमन नाम क्या होता है, ये आप लोगों को अपनी तरीके से करें कि कॉमन नेम, मैं इसकी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। अब मेरी स्लाइड में जाएं पीछे और खुद देखें कि इसका कॉमन नेम क्या है। इट इज़ नथिंग, जस्ट ओनली टू रिमेंबर समथिंग। तो आप लोग इसको स्लाइड में देख सकते हैं। उसके बाद ऑफ सॉल्यूशन नंबर 2, दिस इज सेइंग नेम द सब्सटेंस विच आर ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर में जो हमने यहाँ पे स्लाइड ली थी, तो मैंने उसके अंदर बताया भी था कि जो हमारा ट्रीटमेंट है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको कि जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनाया था हमने, ये देखिए आप ब्लीचिंग पाउडर, तो हम लोगों ने क्या मिलाया हुआ है क्लोरीन के साथ, यहाँ पे हम लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया हुआ है। तो हम लोग चलते हैं उस तरफ। इसी तरह से आप लोगों को थ्योरी को कवर करना है बार बार जा करके, ताकि आप लोग उसको
प्रॉपरली अपने तरीके से कर सको। सॉल्यूशन 1 मैंने आपके लिए छोड़ा है। सॉल्यूशन 2, तो हम लोगों ने क्या मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया हमने Cl2 के साथ, तो हमें क्या मिला, CaCl2। तो हम क्या मिलाएंगे, नेम द सब्सटेंस, सो नेम ऑफ सब्सटेंस मैंने रिएक्शन भी लिख दी, क्या होगा, वो हमारा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। उसके बाद समझते हैं नेक्स्ट, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर के सॉफ्टनिंग के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, तो नेम द कंपाउंड था सोल्यूशन 3, ब्लीचिंग पाउडर। Bleaching powder, that is CaCl2. So these questions are just on memory, nothing specific concept in that. Number 4, what will be happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated? Sodium hydrogen, give the equation of the reaction। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप लोगों ने हीट किया तो ये क्या बनाएगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमें, Na2CO3 CO2 H2O। फिर क्या रहा है, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व, मैंने रिएक्शन दे दी है। फिर क्या, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। सोल्यूशन 5, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हुआ, CSO4 डॉट हाफ H2O POP, और इसकी रिएक्शन किससे कर दिया आपने, वाटर के साथ, दैट इज H2O। तो ये क्या बना देगा, दोबारा से हमें 2H2O, दोबारा से जिप्सम दे देगा। तो ये हमारा पार्ट कवर होता है, दीज आर बेस्ड ऑन थ्योरी क्वेश्चंस, सो नथिंग इज स्पेसिफिक इन दैम। तो आप लोग इनकी जो यूजेस हैं एटसेट्रा वो याद कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इन क्वेश्चंस को सक्सेसफुल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।